दान का मत खाओ। दान का दो खा सकते हैं, एक तो ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो भजन पूजा पाठ करता है, कराता है और दक्षिणा से जीवन निर्वाह करता है, एक तो वो ब्राह्मण दान का खा सकता है। और दूसरा जो संसार का सुख न भोग करके घर से निकल पड़े भगवान की भक्ति के लिए, वो संत भी भिक्षा मांग के कहीं से भी खा सकते हैं, उनको भी दोष नहीं लगता। बाकी गृहस्थ ब्रज में जाएं, ब्रजवास करें, लेकिन दान का ना खाएं। यदि कहीं खाया है तो गोलोक में कुछ ना कुछ डालें, दान का मत खाएं। अन्न के दांत, दान के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े आंत। जो अनाधिकार व्यक्ति दान का खाता, उसके शरीर में रोग होता है और उसके बच्चे नास्तिक हो जाते हैं। अनाधिकार व्यक्ति जो दान का खाता है, वंश परंपरा उसकी मिट जाती है, बच्चे गंदे संस्कार के हो जाते हैं और स्वयं भी भजन में मन नहीं लग पाएगा, क्योंकि जिनका हमने दान खाया उनके पाप हमारे भजन में विघ्न करेंगे, क्योंकि हमको दान का खाने का अधिकार नहीं है। इसलिए आप कहीं भी हरिद्वार जाओ, चाहे वृंदावन जाओ, किसी भी संत के आश्रम में जाओ, जो गृहस्थ हैं जा सकते हैं, तीर्थ में वास करना ही चाहिए, लेकिन दान का मत खाएं, अपना हिस्सा लेकर के। बस अगर आश्रम में खा रहे हो तो खाइए, लेकिन उसके नाम का गोलक में दान कर दिए, दान का नहीं खाना। यदि कल्याण चाहते हो तो गृहस्थ तो दान करना चाहिए बल आप लोगों को। और आप दान लेने लग गए, दान का खाने लगे तो दोष हो जाएगा। इसलिए आश्रम में जाओ, दान का खाने नहीं बल्कि सेवा करने। यदि सेवा नहीं होती कोई बात नहीं, आश्रम में खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए कि हम दान का जिससे ना खाएं। यहां तक कि देखो, हम लोग बहन बेटी के घर में भी जब जाते हैं ससुराल में उसकी बहन बेटी से मिलने, तो वहां खाना पड़ता है, लेकिन बेटी का दान कर चुके हैं तो दान की भी वस्तु को कैसे खा सकते हैं, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है। तो फिर हम उसके नाम क्या क्या करते हैं, जब वापिस आते हैं बहन बेटी के घर से तो उनके हाथ में कुछ पैसे रख कर आते हैं। वो किस लिए पैसे दे के आते हैं कि इस घर में हमने कन्यादान किया है और दान की हुई चीज को लेते नहीं, और हमने ले लिया। जिस घर में दान किया उस घर का हमने कुछ खा लिया है। क्या करें तो किस एक बहाना लगा दिया कि बेटी को दे के आए, और सच बात है वो रिवाज क्यों बनाया, क्योंकि दान कर चुके हैं। दान की भी चीज खानी नहीं चाहिए, खाली तो उसके नाम का पैसा दे के आओ। इसलिए भांजी को भतीजी को इस घर से, जो कन्यादान जिस घर में हुआ है उस घर से हम कभी नहीं खाते। इसलिए दान का नहीं खाना चाहिए। कहा कि दान के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े आंत। अर्थात रोग बन करके वो दान प्रकट होता है। शरीर में रोग आएगा, अनाधिकारी दान लेगा, वंश परंपरा बिगड़ जाएगी, बच्चे नास्तिक हो जाएंगे, अन्न दान खाने वालों का मन भगवान के भजन में नहीं लग पाएगा, क्योंकि जिनका हमने दान खाया उनके पाप, क्योंकि दान करने से पाप कटते हैं, और अनाधिकारी व्यक्ति दान खा तो पाप उधर चले जाते हैं, तो आपके भजन में विघ्न करेंगे, आपकी जो शरीर है इसमें रोग भी पैदा कर देंगे। ये मैं सावधानी की बात आप लोगों को बता रहा हूं।